घने जंगल के बीच, जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, वहाँ एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में दो बहनें रहती थी, बड़ी बहन नैना और छोटी बहन परी। ना माँ बाप, ना कोई अपना, सिर्फ एक दूसरे का सहारा। पर गरीबी के बावजूद उनका दिल दुनिया का सबसे अमीर था। सालों पहले इसी घर में उनके माँ बाप रहते थे। नैना, हमेशा परी का ख्याल रखना। मैं कभी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी माँ। एक दिन जंगल के तूफान ने उनके माँ बाप को हमेशा के लिए छीन लिया। दीदी, मम्मी कब आएंगी? मैं हूं ना परी। सालों बाद भी दोनों बहनें वही घर संभले हुए थी। नैना लकड़ियां बांध रही थी। दीदी, आज जल्दी आना। तुम अकेली मत डरना। जब तक आप हो मुझे डर नहीं लगता। नैना जंगल में लकड़ियां काट रही थी। तभी झाड़ियों से आवाज आई। कौन है? कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। हे भगवान! एक बड़ा भेड़िया सामने आया। नैना भागी और किसी तरह घर पहुंची। उस रात घर में सिर्फ थोड़ा चावल था। दीदी, आप भी खाओ। परी, मुझे भूख नहीं है। पर सच ये था, नैना अपना हिस्सा परी को दे रही थी। परी समझ गई। उसने प्लेट आधी कर दी थी। हम दोनों साथ खाएंगे। तुम खाओ परी, सच में मुझे भूख नहीं है। दीदी, मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ परी? कुछ नहीं होगा। तभी किसी का चलने की आवाज आने लगी। दरवाजा खुला तो नैना ने देखा, एक बूढ़ा आदमी भीगा हुआ खड़ा था। क्या मैं रात भर यहाँ रुक सकता हूँ बेटा? हाँ, अंदर आ जाइए। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। क्या तुम जानती हो ये जंगल जादुई है? सच? हाँ, यहाँ अच्छे दिल वालों को वरदान मिलता है। हमें कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए तुम दोनों सबसे ज्यादा लायक हो। सुबह होने से पहले ये बीज घर के सामने लगा देना। इतना बोल के ही बुढ़ा आदमी गायब हो जाता है। पर वो गायब हो गया। दीदी, ये इंसान था या जादूगर? चलो दीदी, सुबह होने से पहले ये बीज लगा देते हैं। फिर दूसरा दिन सुबह। सुबह एक सुंदर जदुई पेड़ उग चुका था।
दीदी, वाव! नैना ने जब फल को टच किया, अंदर से गोल्ड कॉइन्स गिरने लगा। ये कैसे मुमकिन है? धीरे धीरे दो बहनों का जिंदगी बदलने लगी। दोनों ने नया घर बनाया, पर पुराना घर नहीं तोड़ा, क्योंकि वही उनकी यादों का घर था। दीदी, ये घर हमेशा रहेगा। हाँ परी। गांव का मुखिया ये सब चुपके से देख रहा था। फिर उस दिन रात को सुनो तुम लोग, किसी भी हालात में मुझे वो पेड़ चाहिए। ले आएंगे मुखिया जी। हाँ मुखिया जी, आप टेंशन न लो, हम लोग ले आएंगे। तो फिर जाओ और लेके आओ। हाँ, मुखिया ने वो पेड़ चुराने के लिए 2 चोर भेज दिया। रात को चोर पेड़ काटने लगे। अचानक बहुत तेज बिजली चमकने लगी और चारों तरफ एक आवाज गूंजी। लालच की सजा मौत है। ये सुनते ही डर के मारे चोर भाग गए। मुखिया ने परी को किडनैप कर लिया। 3 दे दो वरना परी। कुछ भी हो सकता है। दीदी, दीदी मुझे बचा लो। उसे छोड़ दो प्लीज। नैना रोते हुए पेड़ के पास गई। अचानक रोशनी हुई, एक सुंदर देवी प्रकट हुई। नैना, तुम्हारा दिल पवित्र है। माँ, मेरी बहन को बचा लो। नैना, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। परी कहाँ है? मुखिया जी। पहले बताओ, तुम पीड़ दोगी या नहीं? नहीं, कभी नहीं देंगे। अचानक जदवी रोशनी, पेड़ की जड़ों ने मुखिया को जमीन पर गिरा दिया। लालच का अंत यही है। उसके बाद परी आजाद हो गई। दीदी, परी, अच्छाई और प्यार की हमेशा जीत होती है। दीदी, हम सच में अमीर हैं? हाँ परी, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का प्यार है।